आप सभी ने कल की मूवी के बारे में सुन ही लिया होगा ना। 600 करोड़ से बनी ये प्रभास, अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण, कमल हसन जैसे ग्रेट एक्टर्स की बहुत ही मेगा बजट मूवी है। इस मूवी की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कल की पुराण पे आधारित है और महाभारत पे, यानी महाभारत से इंस्पायर होती है, वहां के कैरेक्टर की, वहां की कथाओं से जोड़ते हुए कल की पुराण से जुड़ती है और एक अपना खुद का भी कॉन्सेप्ट बनाती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि ये किसी भी तरीके से शास्त्र के बनाए हुए कैरेक्टर्स को, कल की पुराण को या सनातन धर्म को डिमीन नहीं करती, उनका मजाक नहीं बनाती। मैं ऐसा क्यों बोल पा रहा हूँ, क्योंकि मैं पर्सनली ये मूवी देख कर आया, बिकॉज काफ़ी कमेंट्स आने लगे थे कि भाई ये मूवी आ रही है, इसके ऊपर भी कुछ बात कीजिए। मैंने मूवी देखी, शुरुआत में मुझे थोड़ी सी अजीब लगी, पर जिस तरीके से अश्वत्थामा को प्रेजेंट किया, महाभारत से जोड़ा, भगवान कृष्ण को दिखाया, बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ कृष्ण को प्रेजेंट किया गया, मुझे अच्छी लगी मूवी। बट अब आप कहेंगे कि आपको लगता है बहुत ज़्यादा लेट रिव्यू हो गया है। रिव्यू वीडियो नहीं है ये, मैं बताने वाला हूँ कल की मूवी और कल की पुराण में कुछ सिमिलैरिटीज और कुछ अलग बातें जो बहुत इंटरेस्टिंग और बेसिक हम लोगों को एज ए इंडियन, एज ए हिंदू पता होना चाहिए। तो ज़्यादा समय नहीं लेते, आपसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा बड़े प्यार से कि चैनल सब्सक्राइब कर दो। अगर पहली बार आए हो, मुझसे पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कुछ अच्छा लग जाए तो कमेंट भी कर देना। आप शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो इससे पहले हम कंपैरिजन स्टार्ट करें, मैं आपको कलयुग के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। यस, कलयुग यूजली हम बात करते हैं तो कलयुग हम एक टाइम समझते हैं कि एक सोसाइटी का, समय का एक ऐसा सबसे खराब समय जब इंसान एकदम गिर चुके होंगे, मॉरल एथिक्स ये सब खत्म हो चुके होंगे और कैरेक्टर लोग डाउन है। मतलब इंसान का भी सबसे बैड घटिया वर्जन जो होगा ना, वो उस पर्टिकुलर टाइम में आता है। पर कल की पुराण या शास्त्रों के हिसाब से कलयुग जस्ट कोई टाइम या कोई फेज नहीं है, वो एक पर्सन भी है जो इस फेज को रूल करता है। और इंटरेस्टिंगली कल की पुराण में बताया भी जाता है कि वो दिखता कैसा है। तो मुंह ऐसे खुल जाएगा और उल्टी कर दोगे। हाँ, बहुत घिनौना है वो। तो देखो, कल की पुराण में 1.8 में आता है कि कलयुग की मदर का नाम हिंसा है, उनसे इनका जन्म होता है कली का। और बताया गया है कि कलयुग हमेशा अपने जेनिटल्स अपने हाथ में, उल्टे हाथ में पकड़ा रहता है। उसका जो रंग है वो काला है, जैसे मलहम होता है उसके ऊपर तेल डाल दो, जिस तरीके से वो होगा कुछ उसी तरीके से उसका कॉम्प्लेक्स बताया गया है कलयुग का। उसकी जबान जो है वो लाल है, उसका जो पेट है वो कौवे की तरह है और बहुत ही भयानक रूप रंग है उसका। मतलब आप देखोगे तो शायद मोस्ट प्रॉब्लम बहुत तेज से चीख जाओ, डर जाओ और वॉमिटिंग कर दो। और बहुत ही ज़्यादा बदबू मारता है, उसके शरीर से हर समय दुर्गंध आती है, आप स्मेल बर्दाश्त नहीं कर सकते। कलयुग को चेस खेलना पसंद है। कल इज वेरी फाउंड ऑफ प्लेइंग चेस, ड्रिंकिंग वाइन, शराब पीता है, एंजॉइंग द कंपनी ऑफ प्रोस्टिट्यूट, और सोना, गोल्ड वहाँ भी रहता है। तो कलयुग का थोड़ा सा रूप रंग भी एक्सप्लेन किया गया। जस्ट ऐसा नहीं है कि एक टाइम आएगा, नहीं, उस टाइम को ये व्यक्ति लेकर आएगा और ये लोगों के माइंड से खेलेगा और लोगों की कॉन्शियसनेस को, लोगों को बहुत ही ज़्यादा गिरा देगा। जैसा ये खुद है वैसा ही बना देगा। और ये कलयुग किस तरीके से सोसाइटी का मॉरल स्टैंडर्ड गिराएगा, वैल्यू सिस्टम गिराएगा, वो भी थोड़ा बता देता हूँ। वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स है बताने को, पर मैं आपको 2 से 3 शेयर करूँगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लोग रिलीजियस सेरेमनी में जाएंगे, धार्मिक काम दिखेंगे, इस तरीके से धार्मिक कार्य करेंगे समय समय पर, बस अटेंशन लेने के लिए। जैसे कन्हैया कुमार ने इलेक्शन में किया। व्यक्ति पैसा वाला है तो भाई लोग उसको संतों की समान उसकी पूजा करने लगेंगे, और ये होता ही है सोसाइटी में। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, मैं चाहूँगा आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो पढ़ें। अब हम बात करेंगे कि जो कल की मूवी है और ये जो कल की पुराण है, इनके जो कैरेक्टर्स हैं जो मूवी में लिए गए हैं और जो शास्त्रों में, वो कितना सिमिलर है और कितना जस्ट इंस्पायर है। देखो, एक होता है इंस्पायर होना कि हाँ मैंने पुराण पढ़ी, इसके कुछ कैरेक्टर्स, चरित्र लिए और उससे अपना वर्जन कुछ बनाया, और एक होता है एज इट इज़ बनाना। तो ये मूवी खुद क्लेम करते हैं कि हमने महाभारत से, इनसे इंस्पायर होकर एक अपना फिक्शन बनाया है जो कि रिस्पेक्ट करता है शास्त्रों की और उसी के आधार पर जाने की कोशिश करता है, और कुछ खुद के इनपुट्स डाले गए। तो इसमें अश्वत्थामा का सबसे पहले कैरेक्टर आता है जिसको लेजेंडरी एक्टर अमिताभ बच्चन ने प्ले किया है। ऑफकोर्स मैंने बहुत सारी बॉलीवुड की मूवी एक्सपोज की है, बट यहाँ पे मैं कुछ देर के लिए अपनी नाराज़गी हटा के जस्ट अच्छी एक्टिंग को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। एंड आई रियली मस्ट से कि अमिताभ
इस एज में भी इतनी एनर्जी रखते हैं और इतनी खूबसूरती और पैशन के साथ उन्होंने अपना कैरेक्टर प्ले किया है कि शायद पूरी पूरी जिंदगी लोग नहीं कर पाएंगे। तो मैं बहुत इंस्पायर हुआ। तो अक्षरधामा को जो कैरेक्टर है वो आपको कल्कि पुराण में भी मिलता है, बट दिखाया गया है कि वो कल्कि से मिलने आते हैं। यस, वो कल्कि से मिलने आएंगे, कल्कि पुराण में भी है, बट अक्षरधामा के अलावा और भी कई चिरंजीवीज होंगे जो उनसे मिलेंगे, जैसे कि भगवान हनुमान, अक्षरधामा, कृपाचार्य। आप सभी को महाभारत अगर याद है तो उसमें कृपाचार्य भी थे। सारे महान योद्धा या मारे जाते हैं या बैक टू गॉडहेड चले जाते हैं, बट कृपाचार्य और अक्षरधामा ऐसे दो पात्र हैं जो महाभारत के जो हमेशा रहते हैं। फिर हो गए रावण के छोटे भाई विभीषण, फिर बलि महाराज, फिर आते हैं मार्कंडेय ऋषि और परशुराम। मार्कंडेय ऋषि के बारे में आप जानते हैं? थोड़ा सा मैं मूवी से आउट ऑफ द स्क्रिप्ट जा रहा हूँ, बट मैं चाह रहा था कि आपको मार्कंडेय ऋषि के बारे में पता चले। मार्कंडेय ऋषि एक ऐसे ऋषि हैं जिनको बोला गया था कि जब ये 16 साल के होंगे ये मर जाएंगे, यमराज जी इनको ले जाएंगे। भगवान शंकर महादेव के भक्त थे, शिवलिंग को कस के पकड़ लेते हैं, जब इनका मृत्यु आती है भगवान प्रकट हो जाते हैं, भक्ति से खुश थे उनसे, और यमराज जी को बोलते हैं हटो, मैं ये मेरा भक्त है और इसको चिरंजीवी बना रहा हूँ, आजीवन ये 16 साल का ही रहेगा, तो यंग रहेगा, जवान रहेगा बच्चों की तरह और चिरंजीवी होगा। मैं बता रहा था कि मार्कंडेय ऋषि की जो ग्लोरीज है वो मजा आ जाएगा पढ़ के, टाइम निकाल के वो भी पढ़ना। अब वापस आते हैं तो मूवी में सिर्फ एक चिरंजीवी का कॉन्सेप्ट आता है, वो है अक्षरधामा। पर कल्कि जब वापस आएंगे तो ऐसे 7 चिरंजीवी होंगे जो उनके साथ युद्ध में होंगे और संसार में धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। कल्कि मूवी में एक और इंटरेस्टिंग चीज है जो बताई नहीं गई, जैसे कल्कि मूवी में सुमति जो कि भगवान कल्कि की माता हैं एज पर पुराण, मूवी में भी दिखाई जाती है, जिसका कैरेक्टर दीपिका पादुकोण ने प्ले किया है। बट मूवी में दिखाया गया है कि जो भगवान है बड़े ही अद्भुत तरीके से उनके गर्भ में आते हैं, कैसे आए हैं पता नहीं, सब हैरान है कि, और मूवी में भी दिखाया गया कि एक चमत्कार हो गया कि सुमति के गर्भ में भगवान आए हैं, क्योंकि उस मूवी में दिखाया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ही अब बच्चे जन्म दिए जा रहे हैं। पर कल्कि पुराण के हिसाब से सुमति उनकी माता होंगी, लेकिन उनके पिता भी होंगे और उन दोनों के थ्रू भगवान जन्म लेंगे। तो विष्णु यासा उनका नाम है, जो यूपी के संभाला गांव में जन्म लेंगे। पर मूवी में उनके पिताजी के बारे में ठीक से नहीं बताया गया, बिकॉज मूवी एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे लेके चलती है और वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि जो ऑफकोर्स मूवी प्रॉपर कल्कि पुराण पे नहीं है, थोड़ी सी अपनी ओर से भी इनपुट लेती है। इंटरेस्टिंगली मूवी में तो बस भगवान कल्कि अकेले दिखाया, बट यहाँ पे उनके 3 बड़े भाई भी कल्कि पुराण में बताए गए हैं। उनके 3 बड़े भाई भी होंगे, जैसे उनके एक भाई का नाम होगा कवि, एक का होगा प्रांजना और एक का होगा सुमंत्रा। तो ये 3 बड़े भाई होंगे, तो टोटल 4 भाई होंगे। ये तो फिर से लग रहा है कि दशरथ के 4 पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। तो साथ ही साथ भगवान कल्कि शादी भी करेंगे, उनकी 2 पत्नियां होंगी जिनसे 4 पुत्र होंगे। पत्नियों के नाम भी बताए जाते हैं, एक तो पद्मावती और एक रामा। इनसे 4 पुत्र होंगे, जया, विजय, मेघमाला एंड बालहाका। ये 4 पुत्र होंगे और सब मिलके धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। अब मैं बताने वाला हूं यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि मूवी में दिखाया कि अक्षरधामा लड़ाई कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं, धूम धड़ाका हो रहा है, कल्कि को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जन्म लेने से पहले कल्कि की रक्षा वो कर रहे हैं। बट कल्कि पुराण के हिसाब से बताया ये जाता है कि जब कल्कि प्रकट हो जाएंगे, जन्म ले लेंगे, उसके बाद अक्षरधामा उनसे मिलेंगे। उनको लड़ाई करना, कॉम्बैट करना, ये फाइटिंग, ये सब टेक्निक सिखाएंगे परशुराम। अक्षरधामा का जो मेनली कल्कि भगवान के साथ काम होगा, वो भगवान को ब्राह्मणिकल क्वालिटीज सिखाएंगे, युद्ध करना नहीं। तो जैसे मूवी में वो एक्शन स्टार है, पर पुराणों में वो ब्राह्मणिकल क्वालिटीज कल्कि को सिखाएंगे। और समय के साथ जब नया युग स्टार्ट होगा, उस नए युग के वेद व्यास बनेंगे अक्षरधामा। और मूवी में ये भी दिखाया गया है कि अक्षरधामा को जब उसकी मणि मिलती है और जैसे ही वो मणि को वापस धारण करते हैं, उनकी शक्तियाँ लौट आती हैं, उनके सारे जख्म ठीक हो जाते हैं। पर शास्त्रों में ऐसा नहीं बताया गया है। भगवान कृष्ण ने पहली बात तो उनकी मणि नहीं निकाली थी, मूवी में दिखाया है कि भगवान कृष्ण ने मणि निकाली है, तो ऐसा नहीं है। और कहीं भी कल्कि पुराण में या कहीं वर्णन नहीं आता कि अक्षरधामा को उनकी मणि वापस मिल जाएगी।
मूवी में बहुत जगह जगह क्रिएटिव लिबर्टी ली गई है। कुछ कैरेक्टर्स को ओवर पावर किया गया है, जैसे कि अक्षोत्थामा या कर्ण हो गए। कुछ जगह कुछ कैरेक्टर्स को थोड़ा सा छोटा कर दिया है, जैसे कि अर्जुन को, ताकि उनके कैरेक्टर जो उनको दिखाना है वो एस्टैब्लिश ज़्यादा पावरफुल हो सके। तो कुछ कुछ जगह बहुत ज़्यादा क्रिएटिव लिबर्टी ली गई है। तो प्लीज़ जब आप ये मूवी देखें तो ये सोच के देखें कि मैं मूवी देख रहा हूँ जो कहीं ना कहीं वेद शास्त्रों के कैरेक्टर से इंस्पायर होकर अपना टेक लेती है। तो एवरेज हिंदुओं की तरह हमेशा गलती मत करने लगना कि बैठ गए अरे यही रामायण है, यही सत्य है। ऑलरेडी अपनी संस्कृति हम यही सब के चक्कर में बहुत ख़राब कर चुके हैं। तो हाँ, इंस्पायर हो सकते हैं कि हाँ, भविष्य में और भी अच्छी फिल्में बन सकती हैं और अच्छे ऑथेंटिक तरीके से बन सकती है, बट इसको ऑथेंटिक मत समझ लेना मूवी को। ओके, मैं वापस जाता हूँ। तो ये थी कल्कि पुराण। बट कल्कि पे एक और इंटरेस्टिंग बात है कि काशी के बारे में भी जिक्र किया गया है कि काशी दुनिया का पहला शहर है। मुझे भी लगता है, जैसे मैं एक बार एक पुराण पढ़ रहा था, सॉरी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, तो उस पुराण में बताया जाता है कि जब भगवान शंकर ब्रह्मा जी का सर काट देते हैं, तब पश्चाताप करने वो भगवान विष्णु उन्हें काशी के लिए रिकमेंड करते हैं। तो वो पहली बार काशी आते हैं। तो काशी एक्चुअली कितना पुराना है इसका कोई ट्रेस नहीं है। सच बता रहा हूँ, इसका कोई ट्रेस नहीं है। पुराणों में बहुत पुराना बताया गया, मतलब मैंने तो वीडियो भी बना रखा है काशी का इतिहास, आप देख सकते हैं। तो यस, मूवी में बताया गया सबसे पहली सिटी है और मूवी बात करती है आखिरी भी। पर मैंने सोचा, थोड़ा सर्च किया इधर उधर, तो मुझे एज सच कुछ नहीं मिला कि आखिरी शहर कौन सा होगा। तो मैं वहाँ पे अभी मेरे को नहीं पढ़ पाया। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि शास्त्रों के हिसाब से या हिंदू स्क्रिप्चर्स के हिसाब से आखिरी शहर क्या काशी होगा या और कौन से शहर भी होंगे। हाँ, तो मैंने ये मूवी देखी, मुझे अच्छा लगा। इस मूवी के बहाने थोड़ा सा कल्कि पुराण के बारे में जानने को मिला और अपनी टीम को भी थैंक यू बोलना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इतने सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दिए। क्या क्या आपको नए जानने को मिला कमेंट करके बताना। और रुको, इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगा मैं कल्कि का। एक बहुत फेमस इस्लामिक स्कॉलर है जो कल्कि जी के बारे में काफ़ी अच्छी बातें कर रहा है। मैंने सोचा पहले मूवी से कंपैरिजन करते हैं, फिर रिप्लाई करेंगे। तो अगला वीडियो वेट करिएगा, अगले वीडियो में थोड़ा सा। तो वीडियो खत्म करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा। कमेंट करके बताना कि आपको क्या अच्छा लगा वीडियो में। आप हमें लाइक कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि आप डोनेट करते हैं तो हम जैसे कंटेंट क्रिएटर शॉर्ट फिल्म्स बना पाते हैं। लास्ट आपने शॉर्ट फिल्म जरूर देखी होगी जिसका नाम था पुराना बट्टा। उससे पहले माफ़ी बनाई, फिर परिवर्तन भी बनाई थी, और आप लोगों ने बहुत प्यार दिया कि हम लोगों ने भी अपना लेवल ऊपर करने का पूरा प्रयास किया है। बिकॉज ऑफ यू गाइस सपोर्टिंग अस, हम लोग कुछ कर पा रहे हैं। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट इसी तरीके से देते रहिएगा। थैंक यू सो मच। आपसे जल्दी मुलाकात होगी। हरे कृष्णा।